सबसे पहले ये दृश्य मैं आपको दिखा दूं, ये सिख समाज के लोग हैं और जहां सिख समाज की बात आती है वहां राम काज की बात आती है, वहां सेवा भाव की बात आती है। और सेवा भाव की बात हो और अयोध्या में 500 वर्ष की पटकथा लिखी जा रही हो तो सिख समाज का योगदान ना हो, ऐसा कैसे संभव है। हमारे साथ जो है वो सिख समाज के लोग मौजूद हैं जिन्होंने 1 महीने की लंगर सेवा यहाँ पर की है। सबसे पहले नामधारी सिख संगत की सेवा यहाँ पर चल रही है और 1 महीने तक ये हजारों राम भक्तों की सेवा में रहेंगे, उनको भोजन प्राप्त करा रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका और क्या कुछ कहना चाहते हैं? और राम मंदिर भव्य दिव्य रूप ले रहा है, लंगर के लिए क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम तेजेंद्र सिंह नामधारी है। हम सतगुरु दलीप सिंह जी की न्यायी हैं। यहाँ पे हम 100 लोगों का जत्था हमारा जो 13 तारीख को यहाँ पे पहुँच गए थे। हमने यहाँ पे हवन यज्ञ करके मकर संक्रांति से लंगर की शुरुआत की है, जो 2-3 महीने तक लगातार लंगर चलेगा। हज़ारों संगतां छकने के लिए यहाँ हम उनकी सेवा के लिए हाजिर हैं। जो भी आएगा यहाँ से लंगर छक के जाएगा, हम सतगुरु जी के आदेश के अनुसार। लंगर सेवा आप लोगों की पूरे देश ही नहीं दुनिया में जानी जाती है, तो राम काज के लिए ये आह्वान कहाँ से शुरुआत? राम जी हमारे पूजनीय गुरु है और हिंदू और सिख का जो रिश्ता है नाखून और मांस का रिश्ता है, तो इसीलिए हम नामधारी सिख यहाँ पे हाजिर हुए हैं। उसके लिए हम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुँचेंगे और अपने सब जितने नामधारी हैं, संगत है या और भी समाज है, उनके लिए भी गुरुजी ने बोला है दिवाली मनाओ, मिठाइयाँ बांटो, पटाखे चलाओ, दीपमाला करो और इसके लिए सारा कुछ जो कार्यक्रम घर घर में मोमबत्तियों का आवंटन किया गया है, तो वो कार्य जो है हम कर रहे हैं। और खुशी से पहले 1 दिवाली मनाते थे, अब इस बार हम 2 दिवालियाँ मनाएंगे। सिंह साहब, आपने एक बात अभी कही हिंदू और सिख की, ये बात आज यहाँ जग जाहिर है, लेकिन उन सरकारों को लेकर, उन लोगों को लेकर क्या कहेंगे जो हिंदू और सिख को भी लड़ाने की बातें करते हैं? देखो, ये उनका पूरा दुर्भाग्य है भी जो इस बात को करते हैं और राम के नाम से जो लड़ाई करते हैं, वो उनका और भी दुर्भाग्य है। भगवान राम है तो उनके लिए सभी को, चाहे वो हिंदू है चाहे वो सिख है, सभी को एक स्थान पे आना चाहिए। ये बार बार मौके नहीं मिलते। उन लोगों ने तो उस समय भी विरोध किया जब नहीं बना था, तो उस समय क्यों नहीं उन्होंने बनवाया? आज ये बन गया है, मोदी जी ने बनवाया है, उनको सेवा मिली, उन्होंने कार्य किया है। तो सतगुरु दलीप सिंह जी ने 2014 में ये बात बोली थी मोदी जी को अपना रामलीला मैदान में भी, मोदी जी यहाँ पे कई प्रधानमंत्री आएंगे, कई जाएंगे, पर जो इस कार्य को करेगा उसका नाम सदा अनंत काल के लिए रहेगा और मोदी जी का सदा नाम अनंत काल के लिए रहेगा। ये सतगुरु जी के आज वचन पूरे हो रहे हैं और हमें खुशी है कि हम इस प्रोग्राम में यहाँ में हम पहुँच सके हैं। वही सवाल है कि एक तरफ राम काज में हर धर्म लगा हुआ है, तो क्यों लगता है इस तरह से लड़ाने की काम की जा रही है? जिसकी जितनी बुद्धि, जितनी समझ, वो उतनी बात करेगा। गुरुओं ने तो किसी भी, ना भगवान राम ने, ना गुरु नानक ने, ना गुरु गोविंद सिंह ने किसी को लड़ाने की बात आज तक नहीं की। लड़ाता कौन है? इंसान। इंसान की सोच घटिया रहती है। किसी गुरु, किसी भगवान ने आज तक किसी को लड़ने का संदेश नहीं दिया। तो ये संदेश जो थोड़े से शरारती तत्व जैसे हर समाज में, हर जगह, हर धर्म में रहते हैं, वो ऐसे मौके का सदुपयोग अपनी बुद्धि से, जो हम कहेंगे दुरुपयोग है, वो करते हैं। उनको करने दो, जो जिसका काम है उसको उसका काम करने दो। तो लगता है क्या उनकी बातों में जनता आ जाएगी, सिख और हिंदू जो है आपस में? नहीं, कभी नहीं। आज का यूथ, आज की जनता जितनी जागरूक है उतना कोई नहीं है जी। जितना आज का यूथ जोश और समझ से बात करता है ना, कई बार हम उनकी बातों के, सवालों के जवाब नहीं दे पाते। तो ये हिंदू सिख की एकता का नारा, गुरुजी कहते हैं कि पूरा समाज, पूरी दुनिया हमारी एक इंसानियत के झंडे के नीचे आ जाए। जब हमारा कोई किसी का अलग अलग धर्मों का, हर धर्म के अपने एक कुछ नियम रहते हैं, मगर कोई भी नियम किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करता, ना सिखाता है। तो हम लोग ऐसा क्यों करें? जैसे हमारे गुरु ने जो शिक्षा दी, हम उसके मुताबिक, कभी कोई सपने में हम में से सोच नहीं सकता था कि हम भी राम जन्मभूमि के इस अवसर के ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बनेंगे। तो हम अपने आप को अहोभाग्य समझते हैं। भाई, जग जाहिर है, देश पे जब जब आंच आई है, सिखों ने तलवार उठाई है और हमारी रक्षा की है, और उसके बावजूद भी लोग लड़ाने का और बंटवाने का काम करते हैं। करने दो। मैं बताता हूँ, भगवान श्री रामचंद्र जी सिखों के पूजनीय है
प्रभु अवतारों की गणना करते हुए सतगुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी में रामचंद्र जी को प्रभु रूप लिखा है। जैसे श्री रामचंद्र जिस रूप ना रेख्यो, ये अंग नंबर 1008 पे लिखा हुआ है। ये सबसे सर्वव्यापी राम है, उनके बारे में लिखा है। तो दशरथ पुत्र राम जी के बारे में लिखा हुआ है, उनके लिए लिखा हुआ है। गुरबाणी में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, तो हम उससे पीछे कैसे हट सकते हैं। नामधारी संप्रदा पंथ जो है ये गुरबाणी के अनुसार चलता है। जो गुरबाणी में लिखा है उसी के अनुसार हम जीवन जीते हैं और उसी के लिए हम यहाँ पे हाजिर हुए। कौन लोग लगते हैं, क्यों और इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं, आपको क्या लगता है? देखो ऐसा है, अपना अपना मन की अवस्था है, अपना अपना आईना है, कैसे कोई देखता है। लेकिन हम तो गुरबाणी अनुसार, गुरबाणी हमारा जीवन है। गुरु अर्जन देव जी ने जो ग्रंथ साहब रचा है वो हमारा जीवन है। सिख जगत का जो भी है सबके लिए है, प्राणी मात्र के लिए उसमें लिखा है सब कुछ। तो उसमें लिखा है सतयुग तय मान्यो छलियो बल बामन भायो, त्रेते तय मान्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन को राजा भय भक्तन जन दियो। सो ऐसा लिखा है उनके बारे में, तो ये कैसे हो सकता है हम पीछे रह जाए। तो हमारे वो आराध्य हैं, पहले भगवान रामचंद्र जी हैं, फिर गुरु नानक जी हैं। सदगुरु नानक देव जी ने बकायदा उनको पूछा गया था कि आपकी वंशावली क्या है, तो उन्होंने कहा रामचंद्र के दो सुत लव कशु ते नाम, ये हमारे बड़े हैं, जुगा जुगा अवतार तिन्हीं के घर बरकटे नानक कल अवतार। तो गुरु नानक जी ने बोला है कि मैं उनकी अंश वंश मेरी अवतार उनके घर में आया हूँ। तो हमारे पूजनीय हैं, ये क्षण बहुत अच्छे हैं, भव्य स्वागत हो रहा है, भव्य युद्ध की तैयारी हो रही है। मैं 87 में से यहाँ से गुजरता था तो यहाँ कुछ नहीं था, जो अवस्था तब थी आप देख रहा हूँ। आप लगातार आते रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आते रहे हैं। तो बहुत खुशी है, खुशी का माहौल है, हमें सबको मिलकर इस खुशी का आनंद लेना चाहिए, ये हमारी प्रार्थना है सभी से। बाबू जी आपके पास आऊंगा, इस राम काज में जो बाधा बन रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? राम काज में जो बाधा डालते हैं उन पर कृपा नहीं होती भगवान की। जिन पर कृपा होती है ना वो तैर जाता है, जिनको फेंका दूर वो डूब जाता है। पत्थर तराए भगवान रामचंद्र ने, हाँ जी। और नल और नील ने जाके कहा भगवान आप मूर्त करो इसका, ये आपकी कृपा से पुल ठहरा है। भगवान हंसकर बोले छोटा पत्थर उठाया, उसे समुद्र में फेंका, वो डूब गया। कहते क्यों झूठ कहते हो, ये मेरी कृपा ठहरा है। कहते नहीं भगवान इसमें राज है कोई, ये करे अगर मेरी कृपा ठहरा तो छोटा पत्थर भी तैर जाता। कहते इस पर नजर नहीं पड़ी आपकी, जिस पर नजर पड़ी आपकी वो तैर जाता है, तैर जाता है। जिसको फेंका दूर वो डूब जाता है। अब विरोध करने वाले ये सारे वही हैं। और भगवान जो है कभी विरोध नहीं करता किसी से भी, साक्षात। वही सवाल है कि राम काज में बाधा क्यों भाई? कुछ करने कारण वो भगवान है आप खुद। इसने गुरबाणी में लिखा है आपे नरसिंह हरनाकश भी आप ते आप प्रहलाद होया, बावन होए के बरहल जाचे जो जाचे सो माया, बिन विवेक बिना विचार, बिन विवेक सगला जो डूबा ते माया खेर चाया। कहते परशुराम किन कहिए महाहंकारी हुआ, छतरी मार संघार किने, यह भी बड़ा न हुआ। वर शराब ते भिन्न स्वामी, वैर विरोध नहीं पावे, आपन खेल आपे ही देखे थे आपे ही मार जीवावे। कोई गुरु गोबिंद से लिखा है गुरबाणी में आदि अंत एक के अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। गुरु गोबिंद सिंह किसी का विरोध नहीं किया, मुसलमानों का विरोध नहीं किया उनका। हम ग्रंथ साहब के भोग डालते हैं नामे महल्ले से, और जो हिकायतें लिखी हैं गुरु गोविंद सिंह ने, उसमें लिखा है रजा बख्श बख्शिंदे बेशुमार, रिहाई दियो पाक परवरदिगार, रहीमो करीमो मकीनो मकां, अजीमो फहीमो जमीनो जमा, सुनिदम सुकन को कैवर अजीम, कि अफका यके बूंद ओ जा रहीम, यके बान हुए बूंद ओ हम चुमा, कुनद दीदन रिश्त करदन निशा, दो अबरू कमाने शुदा नाजनी, मैं चश्मे जन्नत कहब रह कर गई, मैं मस्ती दी हदम चुनी रुई मस्तक, गुलिस्ता कुनद बूम शोरिश दस, खुशे कुछ जमालो कमालो हुसन, मैं सूरज जवानस फिक्रे कौन। वो किसी का वैरी है ही नहीं, भगवान किसी का वैरी नहीं है। कहते गोपी ग्वाल नहीं कोकल करता, कंसना मारे वह दयाल, सबना जिया को जीते को हारे। उन सरकारों के लिए क्या कहेंगे जो सिख समाज की हितैषी होती हैं लेकिन सामने से दिखता नहीं है? देखो ये सरकारें जो है ना ये चलती आती हैं, सुनना इनका कोई, इनके बारे हम कुछ नहीं कह सकते,
पर इस भगवान की नज़रों में जो जुल्म करता है, हाँ जी, वो निकारा जाता है। जो कहते गुरुमत से चलता है ना, गुरु की मत से, वो संसार में कुछ ले लेता है। जो मन मत करता है वो अपना आप लौटा देता है। हम तो सब जाहिर है और जग जाहिर भी है कि सिखों ने देश में जब जब आंच आई लोगों पर जो है जान बचाने की कोशिश की है, तलवार उठाने की कोशिश की है, और आज हमें आपस में लड़वाने के लिए सरकार, पंजाब में देखिए ना किस तरह का माहौल। साहबजादे वार दिए इस देश के लिए, अब उनका विरोध करेंगे हम। हिंदू सिख सक्के भरा हैं, ये कभी अलग नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इस वास्ते मैं इन्ना कुछ कहता जी। कहते हैं कि रामचरित्र मानस, इन 3 शब्दों का अर्थ क्या है? सतगुरु जी कहते हैं अपने अपने मन से विचारो। सतगुरु जगजीत सिंह जी, सतगुरु जी कहते हैं भगवान राम के जन्म से 10,000 साल पहले रामायण लिख दी। उस समय राम कौन थे? समय ईश्वर। सतगुरु जी कहते हैं राम ने जो चरित्र किया मानस रूप में आकर, इसका दुनिया में कोई जवाब नहीं है। समय ईश्वर थे, आज कहते हैं वो राम था और ये राम और है। सतगुरु जी कहते हैं कि वही राम था जब 10,000 साल वाल्मीकि जी ने पहले रामायण लिखी। उस समय राम कौन थे? समय मतलब दशरथ पुत्र राम थे। उन्होंने लिखा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम काट में लेपा। ये एक राम जो दशरथ का बेटा काट में लेपा है वो दिखाई नहीं देता, वो निर्गुण है। ये सरगुण राम है, ये हमें जीने की राह दिखाता है। पर ये तो कहते हैं ये अलग राम है, ये अलग मंदिर बनाया गया है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम काट में लेपा। राम के 2, वो निर्गुण है, वो दिखाई नहीं देता, वो हमें कुछ गलत काम से रोकता नहीं। ये राम रोकता है, ये कहता है ऐसा नहीं करोगे, ये करोगे, ये मर्यादा बताता है, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर ये दिखता क्यों नहीं है विपक्षों को? क्यों नहीं दिखता है? क्यों मंदिर आने से ये राम मंदिर वही मंदिर है जिनके लोगों की आस्था बनी हुई है, उनके लिए ये राम मंदिर अलग क्यों है? जब समय भगवान राम थे विपक्ष में तो तब भी लोग थे, लेकिन आज मोदी जी, हनुमान जी आ चुके हैं। ये जितने काम हैं, सतगुरु दलीप सिंह जी ने, हमारे जो सतगुरु दलीप सिंह जी है वो श्री राम है। उन्होंने बोला है जाओ मोदी जी का साथ दो। मोदी जी हनुमान जी हैं, ये काम होकर रहेगा। तो सतगुरु जी ने आपको आह्वान किया। बिल्कुल जी बिल्कुल, जाके सेवा करो, भगवान राम की खुशियां लो, उनके चरणामृत लो वहां जाके। पर विपक्ष तो नौटंकी बताता है, कह रहा है मंदिर के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं मोदी जी। विपक्ष है ना, उसने उल्टे काम करने हैं। विपक्ष हमेशा उल्टे काम करता है, लेकिन सतगुरु जी समय राम है, सतगुरु दलीप सिंह जी, उन्होंने आदेश दिया है जाके भगवान राम का आशीर्वाद लो, सेवा करो, वहाँ लंगर की सेवा लगाओ। हर स्टेट से एक हफ्ते के लिए हमारी जितनी संगत है सारी संगत आएगी यहाँ। मतलब 100 लोगों का जत्था बार बार आएगा। बिल्कुल बार बार आता रहेगा जी। ऐसे तो लगभग 2 से 3 हजार। और बिल्कुल जी, और इधर जो अयोध्या इतनी सुंदर दुल्हन की तरह बनी हुई है, सब लोग उसको देख के अपना मतलब दर्शन करके आशीर्वाद लेते हैं। एक तरफ दुनिया जो है दर्शन के लिए आशीर्वाद ले रही है, वहीं कुछ लोग हैं जो नहीं आ पा रहे हैं और जिनको बहाने चाहिए ना आने के। दुनिया सब समझती है फिर राम ने रावण को मारा। गुरबाणी क्या कहती है? कहते राम का बाप दशरथ कही है, दशरथ काका जाया, दशरथ का बाप राम का दादा कहो कहाँ ते आया। कहते यह भी चरित्र माया ने कीना ते रावण दया तू पाया। आगे कहते हैं राम 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 माया रूप है राम उतरिया ते रावण राज कराया। सब प्रपंच मेट के रावण वेद कते विचारा। कहते वह ठाकर असंभव कहिए गर्भ जूनते न्यारा। वो ठाकर असंभव है, गर्भ जूनते न्यारा है। रावण को मारने के लिए भगवान राम जो है ना, माया रूपी राम है। तो कहाँ इशारा कर रहे हैं आप? है नहीं, इशारा नहीं, मैं गुरबाणी बता रहा हूँ, गुरु की बाणी। क्या लगता है आज के हनुमान जी आपने बताई दी हैं, ये सारी उसकी माया है रही। बिल्कुल, सब उसकी जितना ये काम कर रहे हैं ये आसान नहीं है। इतना विपक्ष होते हुए भी इतना काम करना मतलब आसान तो नहीं है। आसान 9 सालों में कह रहे विकास हुआ नहीं है, सिर्फ मंदिर के नाम पर वोट मांगने। क्यों विकास नहीं हुआ? सारी दुनिया सामने है, विकास कैसे नहीं हुआ? विपक्ष का काम है सिर्फ कमियां निकालना। तो पहले क्या ज्यादा काम हुए थे? बहुत काम हुए हैं और आगे भी होंगे। अभी राज इन्हीं का चलना है। कांग्रेस कह रही है कि हम भी बना देते मंदिर अगर हमारी सरकार होती तो। 500 साल में सोए हुए थे क्या? तब उन्हें नहीं पता था जब उनकी सरकारें पहले भी तो आई हैं। पहले कहाँ थे वो? इतने पीएम आए, इतने गए, किसी ने छोटे साहिबजादों के शहीदी दिन को बाल दिवस के रूप में घोषित नहीं किया। साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे शहीद हुए, 2 बड़े चमकौर की गढ़ी में, छोटे फतेहगढ़। तो वहाँ पे जो सरहद की नींव में चिने गए, उन साहिबजादों के दिन को बाल दिवस के रूप में जो मोदी जी ने घोषित किया, आज तक कितने कांग्रेस के पीएम आए, तब किसी की क्या कहें अब? वो कितने लोग दर्शन करके आज क्या? कितने लोग दर्शन करके गए? कितने लोग आए?
और मोदी जी का तो पता नहीं रहता। हम खुद गुरुद्वारा शीशगंज में थे, हमें तब एकदम से पता चला जब कि हमारे आगे मोदी जी माथा टेक रहे हैं। ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई गार्ड, ना कुछ। 4 जने थे उनके साथ और वो शीशगंज में नतमस्तक होने आए। किसी को नहीं बताया कि पीएम आ रहे हैं। इसको कहते हैं इंसानियत, इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं श्रद्धा हर धर्म के प्रति, जो मोदी जी में है। पर कांग्रेस कहती है कि सिख समाज के सबसे ज्यादा हितकारी हम हैं। 84 के दंगे किसने किए? कांग्रेस ने। भगवान राम के इस उत्सव में आए हैं ना, तो हमें पॉलिटिक्स की बात करनी ही नहीं चाहिए असल में। तो लेकिन हो रही है, सवाल यही है, हो रही है। करने दो, जिसको जो काम करना है करने दो, हम अपना काम करते हैं ना। हम अपना लगातार जो है राम काज में आप बाधाएं डल रही हैं, आपको क्या लगता है? ऐसे कि हम एक धार्मिक संस्था है हमारी, और हम राजनीति में पढ़ना नहीं चाहते, और हम तो राम जी के उसमें आए हैं खुशी में, और यहाँ पर लंगर लगाया। हम और किसी को गलत नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, बस। हम तो जो काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। हाँ जी, हम दूसरे किसी से वैर विरोध हमारा किसी से नहीं है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे कह रहे हैं कि अच्छा किया है मोदी जी ने, योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए, बस बहुत बढ़िया जो विकास हुआ है। और जो ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये सब इन्हीं के कारण हो रही है, क्योंकि राज बिना नहीं होता कुछ। सरकारें होती हैं, धर्म तभी चलता है जब बल हो, तो बल से ही धर्म चल रहा है। हाँ जी। लगभग कितने लोग जो है लंगर प्राप्त करेंगे, और क्या कुछ ऐसा कुछ रखा गया है कि किस तरह से लंगर की तैयारी की गई है? लंगर की तैयारी हमारी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट है, और इसमें 1000 आए, 2000 आए, 3000 आए, सभी को भंडारा वितरण किया जाएगा। भंडारा वितरण किया जाएगा तमाम तरीके का, हर तरीके का जो है वर्ग, जहाँ कोई आए कोई खाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भगवान राम जी का लंगर है, ठाकुर दलीप सिंह जी का लंगर है, कोई भी आके छक सकता है। सतगुरु राम सिंह जी जो हमारे यहाँ बानी है नामधारी पंथ के, उन्होंने कहा था लंगर के बारे में कि अगर कोई गऊ कत्ल करके आया है, उसके हाथ में छुरी है, छुरी से खून बह रहा है, अगर उसको आप लंगर नहीं छकाते तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। ये हमारे गुरु जी का आदेश है। कोई आए, कैसा आए, चोर आए, बदमाश आए, संत आए, कोई आए, लंगर सबके लिए है। आप लोग गुरबानी वगैरह करते होंगे, एक राम जी के लिए अगर कुछ बनाए हो आप तो छोटा सा सुनवा दीजिए। गुरबाणी में लिखा है, राम राम संग कर व्यवहार, राम राम प्राण आधार, राम राम कीर्तन गाए, रमत राम सब रहो समाए, संत जना मिल बोलो राम, सब ते निर्मल पूर्ण काम, राम राम तन संच भंडार, राम राम कर आहार, राम राम विसर नहीं जाए, कर कृपा गुर दिया बताए, राम राम सदा सहाय, राम राम लिव लाए, राम राम जप निर्मल भये, जन्म जन्म के किलवे गए, रमत राम जन्म मरण निवारे, उचरत राम पै पार उतारे, सब ते ऊंच राम प्रगास, निस बासुर जप नानक दास। आप भी कुछ सुनाना चाहती हैं, आप सुनाइए। बिल्कुल सब मिलके गाएंगे, सब मिलके गाएंगे। सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, राम बिना को बोले रे, सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, राम एकल माटी कुंजर चीटी, पांजन है बहु नाना रे, एकल माटी कुंजर चीनी, पांजन है बहु नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम, कट कट राम समाना रे, कट कट राम समाना रे, काट काट राम समाना रे, काट काट राम। राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, सबे कट राम बोल, रामा बोले, राम बिना को बोले,
एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसारे। एकल चिंता राख अनंता और तजू सब आसारे। प्रणवे नामा पैनह कामा कोठाकुर को दासारे। प्रणवे नामा पैनह कामा कोठाकुर को दासारे। सबे कट राम बोले रामा बोले राम बिना। तो ये माहौल है अयोध्या का, खुशनुमा माहौल। पूरा सिख समाज आज जो है अलग ही खुशी जाहिर कर रहा है। और हो भी क्यों ना, 500 वर्ष की पटकथा अयोध्या में लिखी जा रही है और हर कोई इस पल का साक्षी बनना चाहता है। मैं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर।